पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, लिए चलेंगे आपको। इस्तेमाल तो किए जाते हैं कि अवाम का जीना दोभर हो गया, अवाम सख्त अजियत में मुब्तला है, लेकिन गुजारिश ये है कि इन पिछले 2 सालों में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जो अलमिया है कि हमारा सफ़ेद पोश तबका, उनका जो भरम था, उनका जो पर्दा था, आज वो भी चाक हो गया। ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े दिखाए, कहां 1 करोड़ नौकरी, कहां 50 लाख घर, और आज सूरत हाल आपके सामने है। आज अखबारात की जीनत बनी हुई है एक हेडलाइन कि काबीना के एक अहम रुकन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वजीर आजम ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया। हम ये सवाल उठाना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि वो मौसूफ जिन्होंने एक पोजीशन से इस्तीफा दिया, वो एक और अहम पोजीशन के ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं। अगर वो एक पोजीशन रखने के लिए वो ठीक तस्वुर नहीं होते, तो वो सीपैक अथॉरिटी जैसी अहम अथॉरिटी को रन करने के लिए कैसे ठीक तस्वुर होते हैं। अवाम के सामने अपने एहतसाब के बयानिए को बचाने के लिए जो एक लॉलीपॉप फेंका गया है कि देखो हमने इस्तीफा ले लिया, हम जानना चाहते हैं कि किन वजूहात की बिना पर उनसे इस्तीफा लिया गया या उनका इस्तीफा कबूल किया गया, और अगर वो वजूहात स्पेशल असिस्टेंट के लिए उनके उस मनसब को कंटिन्यू करने के लिए ठीक नहीं है, तो फिर वो सीपैक अथॉरिटी पे भी कंटिन्यू कर सकते। हम ये दोगलापन मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और उसका बुनियादी तस्वुर यह है कि हर शहरी के साथ बराबर का सलूक होगा। यह नहीं हो सकता कि अपोजिशन के लिए एक मेयार हो और हुकूमत में बैठे वुज़रा के लिए दूसरा मेयार। चंद दिन बाद अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। 16 तारीख को गुजरांवाला में जलसा है। उस जलसे में पीडीएम की सारी क़यादत शरीक होगी। बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो भी उस जलसे में शिरकत करेंगे। लाला मूसा से हमारे पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, उनकी रिहाइशगाह से वो रवाना होंगे। इंशाअल्लाह एक बड़े जुलूस की क़यादत करते हुए वो गुजरांवाला जलसागाह वहां पर पहुंचेंगे। इस वक्त हम ये समझते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो हालात मैंने पहले बयान किए, उन हालात की वजह से जो सियासी हालात इस मुल्क में क्रिएट कर दिए गए, वो एक कामयाब जलसा होगा और एक ऐसी बुनियाद रखी जाएगी अपोजिशन की तहरीक की कि जिसके फ़ौरन बाद 18 तारीख को कराची में एक भरपूर जलसा होगा और फिर 25 तारीख को क्वेटा में, कि उसके अंदर अवाम की शिरकत से जो आज एक आम आदमी जिस कर्ब से गुजर रहा है और जिन हालात की तरफ इस मुल्क को धकेल दिया गया है, चाहे वो मईशत के हों, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हों, कि सकूत कश्मीर के बाद होना तो यह चाहिए था कि दुनिया हमारे साथ खड़ी होती, इस्लामी ममालिक हमारे साथ खड़े होते, हम उनका एक मजबूत केस लड़ते। लेकिन आज क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान दुनिया में तनहा खड़ा है, कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं। इस मुल्क की मईशत को टाइगर फोर्स के हवाले कर दिया गया है, और ये ऐसी यानी अदम एतमाद है इस मुल्क की ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के ऊपर कि टाइगर फोर्स जाएगी मोहल्लों में, दुकानों में, बाजारों में, और वहां पर जो एनआरकी फैलेगी, इससे जो वहां पर झगड़े होंगे, एक ताजिर और दुकानदार क्यों बर्दाश्त करे कि जिसका कोई सरकारी महकमे से किसी से कोई ताल्लुक नहीं। जानबूझकर हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को इस नाअहल और नालायक हुकूमत की जानिब से एनआरकी की तरफ धकेला जा रहा है। हम उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। अपोजिशन अपना बयानिया, अपना मुकदमा लेकर अवाम के पास जा रही है, और हमें पूरा यकीन है कि ये जो हालात एग्जिस्ट करते हैं,
इन हालात की बुनियाद पर हम इस हुकूमत को उठाकर बाहर फेंकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा अपना साहब कि जैसे आपने भी कहा कि एक ओहदे से इस्तीफ़ा लिया गया लेकिन दूसरा बरकरार है, लेकिन सी पैक अथॉरिटी तो इस वक्त गैर फ़ाल हो चुकी है क्योंकि जो आर्डीनेंस था जिसमें 120 दिन की तोसी दी गई थी जनवरी के बाद, वो ख़त्म हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले कानून साजी हुई FATF के हवाले से, तो ये बताइएगा कि क्या उस वक्त सी पैक अथॉरिटी के हवाले से भी कानून साजी नहीं होनी चाहिए थी? ये इतना अहम मामला नहीं था। ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक तरफ उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, दूसरी तरफ वो एक नशिस्त के ऊपर बरकरार है, तो वो नशिस्त भी कानूनी तौर पर तो अब नहीं रही। इस पर क्या? देखिए, ये तो एक टेक्निकलिटी है, लेकिन आपने दुरुस्त कहा और हुकूमत की प्रायोरिटी सी पैक नहीं है। हुकूमत की प्रायोरिटी अगर सी पैक होती तो जिस दौरान FATF की लेजिस्लेशन की जा रही थी उस वक्त हुकूमत सी पैक ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड करने के लिए या उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए कानून साजी सामने लेकर आ जाती। इससे तो यही जाहिर होता है कि हुकूमत सी पैक अथॉरिटी को चलाने में भी संजीदा नहीं। और हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, 12 पाकिस्तान की अपोजिशन ने इस बात को हर फोरम पे उठाया है कि चीन के साथ जो इश्तराक से जो सदर आसिफ अली जरदारी ने जो उसकी बुनियाद रखी, गवादर पोर्ट को सिंगापुर से लेकर चीन के हवाले की, उसका जो कॉन्सेप्ट था, हुकूमत उस कॉन्सेप्ट के साथ सिंसियर नहीं है और ये जानबूझकर उसके अंदर हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि वो प्रोजेक्ट आगे बढ़े और ये तो सिर्फ एक टेक्निकलिटी है। हम ये समझते हैं कि अगर वो स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे काम नहीं कर सकते तो वो सी पैक अथॉरिटी के सरबराह के तौर पे भी काम नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए कि अभी 18-19 को इजलास होने जा रहे हैं दोनों ऐवान में, ये बिल अब सेनेट में भी आएगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत करेगी? देखिए, जब बिल सामने आएगा तो उसके हम देखेंगे कि हुकूमत ने उसके अंदर क्या कवानीन तजवीज़ किए हैं, सी पैक अथॉरिटी को क्या इख्तियारात दिए हैं। बुनियादी तौर पर तो सी पैक अथॉरिटी मेरी नज़र में, मेरी ज़ाती राय में, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि जिस अथॉरिटी की सरबराही हम एक ऐसे शख्स के हवाले करें। हुकूमत ने तो अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी कि जिसके अपने क्रेडेंशियल्स के ऊपर बहुत बड़े सवालात हैं। तो ये मामला हम उस वक्त कौमी असम्बली में जिस वक्त हुकूमत लेजिस्लेशन सामने लेकर आएगी उस वक्त भी रखेंगे, उस वक्त भी उठाएंगे और उनसे सबसे पहले ये पूछेंगे कि जनाब, आप कानून तो ले आए, लेकिन अगर आप ही के कानून को दुरुस्त माना जाए और बफर्ज महल पास हो भी जाए तो इसकी सरबराही किस शख्स के आप हवाले कर रहे हैं? वो हमें काबिल कबूल कतन नहीं है। ये बताइएगा कि शेख रशीद की जानिब से बार-बार सवालात उठाए जाते हैं अपोजिशन के इत्तेहाद को, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जल्द जो है वो इत्तेहाद खत्म कर देगी। इस हवाले से क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि 16 तारीख को बिलावल साहब शिरकत करेंगे गुजरावाला जलसे में। उसके बाद 18 तारीख को पीपल्स पार्टी सानिया कारसाज के हवाले से कराची में एक जलसा होस्ट कर रही है और दीगर अपोजिशन कायदीन भी उसमें आएंगे। हम मुश्तरका एलामिया, उसके तमाम नुकात और एक एक चीज़ जिसके ऊपर अपोजिशन ने एग्रीमेंट किया, हम उसके साथ खड़े हैं। खोखर साहब, ये बड़े क्रूशल इलेक्शन आ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले हैं, तो वहाँ जो इलेक्शन के इंतजामात हैं या जो एक अपोजिशन एक गैर जानबदारी का एक मुतालबा कर रही है, तो वहाँ के इंतजामात के हवाले से आप मुतमिन हैं कि वो इलेक्शन इम्पार्शल हो सकेंगे? अगर इलेक्शंस इम्पार्शल ना हुए, हमारा अपोजिशन के इत्तेहाद का, जहाँ पर अवाम मसाइल का शिकार हैं, जो मुकदमा लेकर हम अवाम के पास जा रहे हैं कि हक़ हाकमियत आपका है, ये कोई बैठ कर फैसला नहीं कर सकता कि अवाम से हक़ हाकमियत छीन कर फलाने इलेक्टेबल्स उसके साथ लगा दिए। कहीं बैठ कर ये तय कर लिया कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हुक्मरानी कौन करेगा, वज़ीर आज़म कौन होगा। हमारा आइन कहता है, आइन की हमारी पहली 2 सतूर हैं, वो बड़ी वाज़ेह है कि हाकमियत अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है और उसके बाद अवाम के पास है, खल्क़े खुदा के पास है, हाकमियत किसी और के पास नहीं है। 2018 के इलेक्शनों में धांधली की गई, उस धांधली में अवाम का हक छीना गया, खल्क़े खुदा के हक पर डाका डाला गया। RTS का फेलियर अवाम के हक में डाका डालने के लिए था। हम ना किसी अंपायर को तस्लीम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि आइन के अंदर जो हदूद और कयूद तय कर दी गई हैं उनके ऊपर अगर हम मनवान अमल करेंगे तो ये मुल्क तरक्की कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। अच्छा सर, ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ISI को पता है कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजारता हूँ, ISI को पता है कि इमरान खान करप्ट नहीं है, ISI को वो किंग समझ रहे हैं मुल्क के,
क्या साबित करना चाह रहे हैं कि ये खैरख्वाही कर रहे हैं इदारे के साथ या इदारे को बदनाम कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और पीडीएम के 16 अक्टूबर के जलसे से मुतालिक उन्होंने बताया कि गुजरावाला में बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीडीएम के पहले जलसे में शिरकत करेंगे। उसके बाद उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर कॉमेंट किया। कहा लोगों का जीना अजीरन हो गया है। टाइगर्स फोर्स से मुतालिक भी कहा। पहली चीज जो वहां पर उन्होंने एक अहम अपोजिशन के नुक्ता नजर से, मैं सियासत का एक तालिब इल्म हूं, मेरी नजर में भी हुकूमत ने पिछले एक हफ्ते 10 दिन से 2 हफ्ते से एक बयानिया खड़ा करने की कोशिश की कि इस मुल्क की अपोजिशन भारत के बयानिए को तकवीयत दे रही है। अपोजिशन के बयानिए से भारत ताकतवर हो रहा है। उन्होंने अपनी उस गलती का एतराफ नहीं किया कि वजीर आजम आजाद कश्मीर के साथ उन्होंने जो किया, लेकिन आर्मी चीफ ने अपने खिताब के दौरान कहा कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कोई हाइब्रिड वॉर नहीं है। एक तरफ हुकूमत का बयानिया कि पाकिस्तान की अपोजिशन गद्दार और बगावत पर उतरी हुई है, और दूसरी तरफ जो इस मुल्क में जो हालात रहे पिछले चंद सालों में, हम सब वाकिफ हैं उससे। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में हम बिलीव करते हैं, और उसी की बुनियाद पर हमारा मुतालबा गैर आईनी मुतालबा नहीं है, कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं है। हमारे तमाम मुतालबात इस मुल्क में आईन और कानून और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए। मुस्तफा साहब, आपको जो अदारे हैं हमारे, उनके ऊपर पूरा यकीन है कि उनकी जो शफाफ हैं और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी एक हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिक्टेटरशिप्स रही हैं। यहाँ पे उन डिक्टेटरशिप्स के दौरान बहुत बड़ा अमल दखल रहा है, सिविलियन हुकूमतों में भी अमल दखल रहा है। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सिविलियन हुकूमतें शाज़ो नादिर फैसले करने में आज़ाद थीं। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, अगर पार्लियामेंट इस मामले में लीड लेगी, फॉरेन पॉलिसी पार्लियामेंट में डिस्कस होगी, तो वो गलतियों की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ, सलाला इंसिडेंट। सलाला इंसिडेंट जिसमें हमारे पाकिस्तान की अफवाज के दर्जनों लोग नेटो फोर्सेस के हाथों शहीद हुए। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक मौक़िफ़ लिया, पार्लियामेंट ने स्टांस लिया कि हम इस मुल्क में नेटो सप्लाईज बंद कर देंगे, और उस वक्त तक उनको बहाल नहीं किया जाएगा जिस वक्त तक अमेरिका माफ़ी नहीं मांगता। ये बात वेस्टर्न जो दुनिया है वो पार्लियामेंट की ज़ुबान को समझती है। जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने यह चीज़ तय कर दी, तो अमेरिका जैसे मुल्क ने अपनी तारीख में पहली दफ़ा किसी मुल्क से उसने माफ़ी मांगी। तो हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चाहते हैं, और ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। हुकूमत ने पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट किया, और उसमें बहुत सी चीज़ों में अननेसेसरीली उस वैक्यूम को फिल करने के लिए घसीट लिया गया। अब टिड्डी दिल, लोकस्ट्स, अगर आर्मी चीफ उस मीटिंग में उसको प्रिजाइड कर रहे हैं तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है। लेकिन 2 साल से इस हुकूमत के नालायक वजीर कुछ नहीं कर सके, तो फिर मुल्क आखिर किसी ने तो चलाना है। इस वक्त मुल्क ऑटो पायलट पे है, मुल्क में सिविलियन हुकूमत बुरी तरह नाकाम है, टाइगर फोर्स के जिम्मे इख्तियारात उनके जिम्मे कर दिए गए हैं। तो ये इससे ज्यादा और क्या एविडेंस आपको चाहिए कि मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। वज़ीर आज़म ने इजलास किया है और फैसला ये किया है कि अपोजिशन को एहतजाजी जलसे करने की इजाज़त दी जाएगी, तो कोई दरख्वास्त दी थी आप लोगों ने? एहतजाजी जलसे करना ये हमारा आईनी हक है। ये हक पाकिस्तान का आइन इस मुल्क के हर शहरी को देता है कि उसके पास आज़ादी इज़हार राय की फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फ्रीडम ऑफ असेंबली होगी। ये हमारे आईनी हकूक़ हैं। हुकूमत हम पे कोई एहसान नहीं कर रही। और अगर जिस तरह अभी चंद दिनों में जो हम मीडिया पे देख रहे हैं कि गुजरावाला में बैनर्स उतारे जा रहे हैं, अपोजिशन के पार्टियों के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे गुजरावाला डिवीज़न के, उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये हुकूमत का मकसद तो सिर्फ यही है कि लोगों को रोका जाए। लेकिन जो हालात हैं इस वक्त, अवाम जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जो महंगाई से गुजर रहे हैं, जौक दर जौक अवाम उसमें शामिल होंगे इंशाअल्लाह। साहब ये बताएं कि जो ये नया इत्तेहाद बना है, इससे आप किस हद तक आप क्या समझते हैं, इससे बेहतर रिजल्ट देगा या वो जो रवायत रही है गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन वाली बात नहीं होगी? अगर ऐसा होता तो हम
एक काबिल अमल प्लान सामने ना लेकर आते। हमने अक्टूबर का प्लान सामने दिया, नवंबर का दिया, दिसंबर का दिया और फिर जनवरी में इस चीज़ का भी ऐलान किया कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, मुश्तरका एलामिये पर अमल ना किया गया तो हम फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हुए आएंगे। कोको साहब, एक डेरा गाजी खान में एक वाक़या पेश आया, 2 जर्नलिस्टों को उन्होंने घड़ियाँ लगा के और फिर बाद में उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली हैं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का इलाका भी है, तो इसके ऊपर जो है जर्नलिस्टों ने कॉल भी दी हुई है, हड़ताल की कॉल भी दी हुई है, प्रोटेस्ट की कॉल भी दी हुई है। इस मुल्क में जो पिछले 2 सालों से सहाफ़ी हजरात के साथ जिस मुश्किल का आप शिकार हैं कि आपके पास आपके कलम की जो आवाज़ है वो आपसे छीनी जा रही है। मीर शकीलुर रहमान साहब, मतीउल्लाह जान साहब, मुर्तज़ा सुलंगी साहब, नुसरत जावेद साहब, क्या क्या मैं नाम लूँ। हज़ारों लोग मीडिया इंडस्ट्री को जानबूझकर बहरान का शिकार किया गया। आपके कॉलीग्स जो आपके साथ थे वो आज आप बहुत से हज़ारों लोग आपके साथ नहीं हैं। एक बाकायदा प्लान के तहत मीडिया को बहरान का शिकार किया गया ताकि वो असल चेहरा इस हुकूमत का आवाम को ना दिखा सके, असल इश्यूज़ पर बात ना हो सके। इसके ऊपर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब पहले दिन से फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए वो आवाज़ उठाते रहे हैं। हर मौके पे उन्होंने आवाज़ उठाई है। हम कंडेम करते हैं कि जो 2 सहाफ़ी हजरात के साथ वज़ीर आला पंजाब के हल्के में उनको हथकड़ियाँ लगा कर पेश किया गया, हम कंडेम करते हैं इसको और इस मामले को दोनों ऐवानों में, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी उठाया जाएगा। बताइए कि पीपल्स पार्टी एक किस्म के शुबात मुसलसल जाहिर किए जा रहे हैं और वो है इस्तीफे के हवाले से। ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के बैकडोर आते हैं हुकूमत से, इस्तीफा पीपल्स पार्टी नहीं देगी। अगर इस हवाले से आप या आपकी पार्टी खुलकर कुछ क्यों नहीं बयान? हमने तो बहुत खुलकर बात की। अगर आप हुकूमत की डिसइंफॉर्मेशन पर बिलीव करना चाहते हैं तो उसका हमारे पास तो कोई हल नहीं, लेकिन कितनी दफ़ा इस बात को क्लैरिफाई किया जा चुका है। आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को उजागर किया। यह एक न्यूक्लियर ऑप्शन है। यह न्यूक्लियर ऑप्शन मुनासिब मौका आने पर इस्तेमाल की जाएगी। बहुत बहस मुबाहिसा हुआ इसके ऊपर APC के अंदर, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च की नौबत जिस वक्त तक आएगी उससे बहुत पहले इस हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका होगा, शायद वो नौबत ही ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे और कहते हैं कि इस्तीफ़ों तक अगर नौबत पहुंची तो फिर इसको देंगे और ज़रूर इस पर सोचेंगे, लेकिन उससे पहले ही हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका होगा। टाइगर्स फोर्स से मुतल्लिक और महंगाई से मुतल्लिक भी उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि टाइगर्स फोर्स का कोई जवाज़ नहीं बनता, महंगाई से अवाम बिलबिला उठे।